कहती है कि हम FIR काट के आपको कॉपी भेज देंगे, हमें उम्मीद है कि FIR कट जाएगी। जो पुलिस का रवैया था वहाँ RO ऑफिस के बाहर, वो सबने देखा, वो बिल्कुल लगता था कि उनकी आशीर्वाद और उनकी वजह से उन्होंने हमला कराया। चूंकि हमारा आज एहतजाज 2:30 बजे तक जारी रहा, हम एहतजाज से फारिग होने के बाद, बल्कि उससे पहले आपको याद होगा कि जो ही मैंने अपने वकला साहबान को, जिसमें असद नवीद भट्टी साहब और बाकी शायद जस्सा साहब वगैरह वही साहब में शामिल थे, ये RO को बताने के लिए भेजा कि आप पता करें कि इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया है तो आप फर्दर प्रोसीड न करें। लेकिन वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी का अंजाम देने के लिए जब वो जा रहे थे तो पुलिस ने उन पे हमला कर दिया, उनके वर्दियां फाड़ दी। इसलिए उस हवाले से सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और तमाम बार कौंसिल और एसोसिएशन से मुतालबा करता हूँ कि इसकी मजम्मत करें और उसके लिए हड़ताल की कॉल दें, क्योंकि आज सिर्फ कुछ वकीलों पे हमला हुआ है, कल आप सबकी वकीलों की यूनिफॉर्म पे हमला होगा। ये पूरी एक इदारे पे ऊपर हमला तस्वर किया जाए। फिर उसके बाद हम अपना प्रोग्राम खत्म करके आए तो मुझे वकला जो हमारे से फारिग होकर जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि तारिक फजल चौधरी आ चुका है। हालांकि हम अंदर गए थे और वो मौजूद, हमें कहा गया नहीं है, हम लॉन में हमें बिठाया गया, उन्होंने कहा जी स्टे हो गया है, आप बाहर चले जाए। हम चले गए तो पीछे जब हम चले गए तो जनाब पता चला कि तारिक फजल चौधरी साहब अंदर RO के दफ्तर में उनकी मिली भगत से बाहर रिकॉर्ड को टेम्पर कर रहे। हमारी इस इंफॉर्मेशन के बाद हम चले गए RO ऑफिस में और वहां हमें अंदर नहीं जाने दिया गया और हमें अलाउ नहीं किया गया। 12 घंटा एक रहे, लेकिन जब हम वापस आने लगे तो मुस्लिम लीग नून के चंद गुंडे और वो तारिक फजल के इमा पर वो इकट्ठे हो गए जो कि परली तरफ थे। उधर से जब हम बाहर निकलने लगे तो वो उस तरफ से आगे, दूसरी तरफ से जहां हमारी गाड़ियां खड़ी थी, उन्होंने हमारे ऊपर कातिलाना हमला किया। मेरी गाड़ी पे भी हमला किया, मेरे भाई और बाकी हमारे वकला की गाड़ियों पे हमला किया, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े, कुछ लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया और 15 पे हमने कॉलें की। 15 वाले लोग भी नहीं आए। फिर हमें बहरहाल काफी देर बाद पुलिस आई और उन्होंने उनको, पुलिस को देखने के बाद वो भाग गए। लेकिन हम अपना पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। ये जो तर्ज अमल इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, मैं इनको वार्न करता हूँ कि ये मजीद आपके लिए नुकसानदेह बायस होगा। आप एक तरफ तो डकैतियां कर रहे हो, इस डाकू जनी में आप शरीक मुजरिम हो, आप रिकॉर्ड को टेम्पर कर रहे हो। हम जो FIR कटाएंगे रिकॉर्ड टेम्पर करने की, अगर इन्होंने किया तो वो हम न सिर्फ RO के खिलाफ, उनके अमले के खिलाफ, उसमें तारिक फजल चौधरी भी शामिल होगा। इस बाबत मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मुतले कर दिया है और अपनी एप्लीकेशन जमा करा दी है। आज हम तवक्को रखते हैं कि दहशतगर्दी का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो जाएगा। जो दहशतगर्द इसमें मुलव्वस थे उनको कैफारे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और मैं अपने तमाम वर्कर्स को और दोस्तों को कहता हूँ कि आप सब पुरअमन रहे, अपने वो आपको मुश्तैल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने इश्तिहाल में नहीं आना, आपने कानून हाथ में नहीं लेना। हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी है और अपना एहतजाज का सिलसिला, पुरअमन एहतजाज का सिलसिला भी जारी रखना है कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। कल इंशाल्लाह 2 बजे RO ऑफिस के सामने फिर मिलेंगे।